आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह जो है वो इमेजेटर एप्लीकेशन को यूज़ करके डिज़ाइनिंग करनी है और इसके टूल्स को समझना है। फुल ट्यूटोरियल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आप जो है वो अगर किसी एप्लीकेशन का आपको ट्यूटोरियल नहीं आता, आपको उसकी टूल्स की आपको समझ नहीं आती, तब तक आप कुछ भी नहीं समझ सकते। तो बेहतर है आप जो है वो सबसे पहले टूल्स को समझें और उसके बाद जो है वो आप उसमें काम करना, अपने जो भी काम करना है, आपने डिज़ाइनिंग करनी है, आप जो है वो उसमें स्टार्ट करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, करनी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पे हम इमेजेटर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इमेजेटर आपके पास नहीं है तो आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो आप जो है वो इमेजेटर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और उसके बाद आप इसको समझें और उसके बाद आप जो है वो यहाँ से डिज़ाइनिंग करें। यहाँ पे हमने इमेजेटर को जो है वो ओपन कर लिया है और यहाँ से आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपने इस पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं न्यू पेज है, लोगो है, व्हाट्सअप, यूट्यूब, स्टोरी एंड कवर्स और मोर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी सारे जो है वो कवर्स हमें नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से जो भी साइज सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आपने कुछ बनाना है तो आप यहाँ से उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये ऊपर वाली हमारी जो मतलब कि आपको नज़र आ रहा है 14 अगस्त की डीपीस वगैरह है, अब यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पोस्ट है, जो भी आप पोस्ट इस्लामिक होगी या इस तरह की कुछ भी पोस्ट आप डिज़ाइन करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आप चेक करें कि यूट्यूब की थंबनेल है, ये आपको आपका जो माइंड है उसको आप क्रिएटिव रखें ताकि आप यहाँ से जो है वो ख़ुद डिज़ाइन करें। अपनी जो चीज़ें होती हैं ना वो आप सीखे ख़ुद डिज़ाइन करें, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, हमेशा ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो होता है जो ख़ुद डिज़ाइन करता है और जो है वो अपने माइंड से जो है क्रिएटिव डिज़ाइन बनाता है और यहाँ से डिज़ाइनिंग कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं लोगो भी हैं, फ्लायर्स हैं, कोट्स हैं, पोइट्री, न्यूज़, गज़ल, मतलब कि काफ़ी सारी जो है वो यहाँ से आपको मिल जाती हैं। जो भी आपकी ज़रूरत होती है आप यहाँ से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये काफ़ी सारा मवाद है जिससे आप जो है वो इंस्पायर हो सकते हैं और अपनी चीज़ों को जो है वो डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आपने जो मतलब इमेज है या कुछ भी आपने डिज़ाइन करना है तो उसमें आप टूल्स को किस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, हम जो है वो यहाँ पे न्यू पेज के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आप चेक करें कि पेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से आप बैकग्राउंड को कलर्स भी दे सकते हैं। जो भी आपने कलर देना है आप उसको सिलेक्ट करें तो आप यहाँ पर कलर दे सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो है, आप यहाँ से कोई फ़ोटो मतलब सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर गैलरी में से उठाना चाहते हैं तो या फिर ऑनलाइन फ़ोटो के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप चेक करें कि काफ़ी सारे जो है वो वॉलपेपर्स, टेक्सचर, फ्लायर्स के जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन फ़ोटो आपको मिल जाते हैं जो आप डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक फ़ोटो को ले लेते हैं। ठीक है, और ओवरले है। ठीक है, ओवरले के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इसको जो भी कलर देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप है, आप इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइज़ है, जो भी साइज़ आपने चूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको डन करते हैं। अब लेयर्स हैं। ठीक है, लेयर्स के ऊपर हम आते हैं और यहाँ से आपने जो भी प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे होंगे यहाँ पे लेयर शो होंगी। आप मतलब एक प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए लेयर्स का ऑप्शन एक बहुत ही ज़बरदस्त होता है, जिससे आप एक ही डिज़ाइन कर रहे हो तो उसको आप लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम आ जाते हैं ऐड के ऊपर, प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से सिंबल्स है, शेप्स, टेक्स्ट, इमेज। ठीक है, पहले तो हम सिंबल्स को देख लेते हैं। यहाँ से काफ़ी सारे सिंबल्स हैं आपके सामने। ठीक है, शेप, सोशल्स एंड सिंबल्स एंड ईड्स, ईद, रमज़ान के और काफ़ी सारे मतलब आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करके ख़ुद जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो सिंबल्स को हमने चेक कर लिया है। अब यहाँ से एडिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, कोई भी हमने लगाना है और जहाँ से हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टाइल से हम किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को हम स्टाइल देना चाहते हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो यहाँ से
اس کو فی الحال ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹیکسٹ کے اوپر آتے ہیں اور یہاں سے ٹیکسٹ کو جو ہے وہ ہم کلرز وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، یہاں سے آپ کلرز دے دیں۔ یہاں پہ اگر میں فار ایگزامپل ایک چلے میں اس بی والے آپشن کو یہاں پہ سلیکٹ کر لیتی ہوں، تو یہ ہمارے پاس آ گیا بی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ سٹائل دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ سٹائل دے سکتے ہیں، کافی سارے جو ہے وہ سٹائلز ہیں، آپ یہاں سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کلرز ہے، آپ جو بھی کلرز دینا چاہیں آپ یہاں سے دے سکتے ہیں، یہ آپ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ مور کلرز کے اوپر آتے ہیں جہاں پہ آپ جو اپنی مرضی سے آپ کا کلرز ہے آپ یہاں سے دے سکتے ہیں۔ انگریڈینٹ میں آئے تو انگریڈینٹ بھی آپ یہاں سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے ہم اس کو ڈن کرتے ہیں، فی الحال ہم اس کو بیک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹروک ہے، آپ اس کو اسٹروک دینا چاہیں تو آپ یہاں سے کلرز کی اسٹروک بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بلیک کلرز اینڈ ڈن کر دیا، یہاں سے ہم اس کی اسٹروک کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ اسٹروک دے سکتے ہیں ٹیکسٹ کو۔ تو اس کے بعد شیڈو ہے، ٹھیک ہے، آپ جس کلرز کی بھی شیڈو دینا چاہیں سب سے پہلے آپ نے کلرز کے اوپر آنا ہے اور یہاں سے آپ نے کلرز کو سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ بلڈس اینڈ یہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ ایمبس ہے، پی جی موو، یہاں سے بیک گراؤنڈ کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ بارڈرس ہے، آپ بارڈرس کو یہاں سے بارڈرس بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ کافی سارے ٹولز جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں، لیئرس ہے، فلپس ہے، ڈپلیکیٹ ہے، آپ اس کا ڈپلیکیٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے اس کا ڈپلیکیٹ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ مطلب کہ آپ نے جو بھی اس کی اسٹروک وغیرہ دینی ہے، جو بھی ٹولز آپ نے یوز کرنا ہے آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ ٹولز ہم دیکھ لیتے ہیں شیپس کا، ٹھیک ہے۔ شیپ کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں سرکل، لائن، ڈرا، اسٹارس اینڈ جو بھی آپ شیپ دینا چاہیں آپ یہاں سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ مور پہ جاتے ہیں تو یہ آپ چیک کریں کہ کافی ساری شیپس آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، آپ یہاں سے ان کو یوز بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فریم بھی ہیں، آپ یہاں سے یوز کر کے کلرز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ یہ سٹارز ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے کوئی بھی ٹیکسٹ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ چیک کریں کہ نیکسٹ امیج کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے چوز امیج کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے آن لائن فوٹو بھی لے سکتے ہیں، آن لائن اسٹکر بھی لے سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، گیلری ہے اور کیمرہ سے اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے چیک کریں کہ آن لائن فوٹو کے اگر اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے کافی سارے بیک گراؤنڈ کے فوٹو آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے جو ہے وہ آن لائن اسٹکر کے اوپر ہم کلک کریں تو کافی سارے اسٹکر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسلامک ہو گیا، سوشل ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ کارنر بینرس اینڈ فریمز، کافی سارے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو جو بھی اپنے لیے اپنے پوسٹ کے لیے یوز کرنا ہے آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے گیلری میں سے بھی آپ پکچر کو اٹھا سکتے ہیں، کیمرے میں سے بھی آپ پکچر کو کھینچ کے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پہ آپ چیک کریں کہ اب فوٹو کا آ چکا ہے ہمارے پاس، آپ فوٹو کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ فوٹو کو ایڈٹ کریں، اس کے بعد فوٹو کو آپ کٹ بھی کر سکتے ہیں اینڈ اس کے بعد فیدر دے سکتے ہیں، مارکس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سرکل، راؤنڈ شیپس وغیرہ آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں، کراپ کر سکتے ہیں، شیڈو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کلرز وغیرہ آپ چیک کریں کہ بارڈر دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، جو ٹیکسٹ کی مطلب کہ چینجنگ ہوتی ہے، ایڈیٹنگ ہوتی ہے، وہی فوٹو کی بھی ایڈیٹنگ میں ٹولز شامل ہوتے ہیں۔ یہ آپ مائنڈ میں رکھیں کہ جو
जिस एप्लीकेशन में भी आपको टेक्स्ट की एडिटिंग के टूल्स नज़र आएंगे, उसी तरह आपकी फ़ोटो एडिटिंग के भी जो टूल्स होंगे वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे आप इसको इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चेक करें, काफ़ी सारे टूल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर इसको सेव करना है तो आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ से सेव टू गैलरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जो भी इमेज है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, इस तरह जो है वो आप इसकी एडिटिंग करके काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसको भी यूज़ करें और काफ़ी सारी जो है वो आप यहाँ से एडिटिंग करें और जो है वो अपने प्रैक्टिस करें, ताकि आपको भी समझ आए कि जो एप्लीकेशन के ट्यूटोरियल्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, वो किस तरह जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप कि आपको इमेजेटर की एप्लीकेशन की समझ आ चुकी होगी। बाकी जो मतलब कि फुल ट्यूटोरियल मैंने आपको सिर्फ बेसिक दिया है टूल्स का, ताकि आप टूल्स को पहले सीखें, उसके बाद एडिटिंग करना स्टार्ट करें। और ये आपको पहले बताया, ये कोर्स में जो है वो मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं पोस्ट को, लोगों को, बिजनेस कार्ड हो गया है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं, इस्लामिक होती हैं, तो यहाँ से आप कैसे एडिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।